बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th फेडरल बोर्ड पाक स्टडी के लॉन्ग इम्पोर्टेंट गैस पेपर 2026 लेकर आया हूँ। ये गैस पेपर लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, बोथ वर्जन में, उर्दू प्लस इंग्लिश में। यह गैस पेपर ख़ास तौर पर बोर्ड इम्तहान की तैयारी के लिए बनाया गया है। इसमें वो तमाम क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो इम्तहान में या जिनकी इम्तहान में आने के चांसेस मोस्टली बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इम्तिहान की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन उर्दू इंग्लिश वर्जन दोनों में अपलोड कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इंग्लिश उर्दू वर्जन लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कंपेयर द 1956 एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उर्दू में पहले, उसके बाद इंग्लिश में। 1956 1973 के आइन का मवाजना। तो ये देख लीजिएगा, इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन है जनाब। यहाँ पे 5 पॉइंट है 1956 के आइन की, और 1973 के आइन के आपके पास 8 पॉइंट है यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो मूव करते हैं नेक्स्ट इसके इंग्लिश वर्जन की तरफ। तो इंग्लिश वर्जन में 1996 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंग्लिश वर्जन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। पार्लियामेंट में पाकिस्तान के पार्लियामेंट का क्या किरदार है या रोल है। तो ये जनाब आप उसमें देख लीजिएगा, ये चीज़ें लिखनी है, थोड़ी बहुत लाइनें लिखनी है, बताना है कि मेंबर्स कितने होते हैं कौमी असम्बली में, मेजॉरिटी सिंपल कितनी होती है हुकूमत बनाने के लिए। ये सारा कुछ उसमें यहाँ पे शामिल है, जिसमें मेकिंग लॉज, बजट अप्रूवल, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, रिप्रेजेंटेशन, ओवरसाइट। तो जनाब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और ये बजट अप्रूवल तक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट इसका हिस्सा जो है उसका भी ले लीजिएगा। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए जनाब कंट्रोल चलें लास्ट, अब आपके पास बजट से ओवरसाइट तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए जनाब नेक्स्ट उर्दू वर्जन में है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट का किरदार क्या है। तो ये जनाब आपने उर्दू में लिख देना है, इंतज़ामिया पर कंट्रोल, कानून साजी, बजट की मंजूरी, इंतज़ामिया पर कंट्रोल तक, यानी 3 पॉइंट तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट 3 से ऑनवर्ड 5 तक भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए जनाब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो आप देख लीजिए, इसमें 7 पॉइंट हैं। तो इनको भी देख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में है। हर एक स्टूडेंट के लिए इसको याद करना इंतहाई ईजी और है, क्योंकि सिंपल वे से हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गिवन है, आपको नज़र आ रहा है। तो आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के उर्दू वर्जन की तरफ। तो उर्दू वर्जन में आपके पास पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद लिखिए। तो ये है हकमियत और इलाकाई सालमियत, माशी तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम, इस्लामी यकजहती, गैर वाबस्तगी, आलमी अमन और तहफ़्फ़ुज़, और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़। तो आई होप इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एनालाइज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन मेंटेनिंग ग्लोबल पीस एंड इट्स इफेक्टिवनेस। यानी यूनाइटेड नेशन का अमन व अमान कायम का मकसद
अमन व अमान कायम करना है और इसके क्या मौसर असरात हो सकते हैं। प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, पीस कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। तो ये करने के बाद और नेक्स्ट उसकी इफ़ेक्टनेस है, ये यूनाइटेड नेशन का रोल है। तो आपने उसको ये 5 हेडिंग्स में कंप्लीट करना है। उसके बाद उसकी इफ़ेक्ट ना दुनिया पे क्या असर पड़ेंगे तो वो भी आपने बताना था। तो आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब इसकी इफेक्टनेस, मेंटेनिंग ग्लोबल पीस ऑफ अन क्वेश्चन ड्यू टू, तो इसकी तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी इफेक्टनेस है, तो ये जनाब देख लीजिए आप, वीटो पावर, लिमिटेड रिसोर्सेज, इन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, लेक ऑफ इंफॉर्मेंस मैकेनिज़्म। तो ये जनाब आपके पास क्वेश्चन 4 भी मुकम्मल हो चुका है यहाँ पे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूव करता है इसके उर्दू वर्जन में। तो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी अमन को बरकरार रखने में किरदार और उसकी तासीर बयान करिए। तो ये जनाब उर्दू में आप .5 तक नोट कर लीजिए। ये सेम वर्डिंग में वो उर्दू था, ये इंग्लिश में बताया गया, वो इंग्लिश में था, ये उर्दू में एक्सप्लेन किया गया। और फिर इसके ताम आलमी अमन को बरकरार रखने में UNO की तासीर पर अक्सर सवाल उठाया जाता है क्योंकि वीटो पावर महदूद। तो ये यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक 5 तक ले लें या फिर वीटो पावर तक ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जनाब इसका ये क्वेश्चन के जो लास्ट पॉइंट थे, गैर मौसर ब्यूरोक्रेसी, नफाज के मेकनिज़म की कमी। तो ये जनाब क्वेश्चन भी आपके पास कंप्लीट हो चुका है। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन डिटेल। तो कैसे कवानीन बनाए जाते हैं, ड्राफ्टिंग, कंसल्टेशन, डिबेट एंड रिवीजन, एडोप्शन, रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन तक आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए जनाब, ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्लाई किया जाता है, फिर की एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, जिसमें प्रेमेबल है, फंडामेंटल राइट्स है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, अमेंडमेंट प्रोसीजर है। तो ये की पॉइंट भी आपने करने हैं। तो क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले दिया होगा। तो मूव करते हैं उर्दू वर्जन में। आइन साजी एक तफसीली वजाहत पर या आइन साजी पर एक नोट लिखें तफसीली। तो ये आपके पास मुसव्वदा तैयार करना, मुशावरत, बहस और तजदीद, इख्तियार और तायीद तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, नफाज से स्टार्ट एंड तक, जिसमें आइन के अंदाज़ शामिल है, पेश लफ्ज़, बुनियादी हकूक़, हुकूमत की साख्त, इख्तियार की तकसीम, तादील का तरीक़ाकार। तो यहाँ तक भी ये क्वेश्चन आपके पास मुकम्मल हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 उर्दू इंग्लिश बोथ वर्जन में मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिए हैं। इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो आपने लोकेशन, बॉर्डर विद चाइना, इंडियन ओशन, असेस, गवादर पोर्ट, मेंटेन रेंजेस तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें, अच्छे से तैयार करें इस क्वेश्चन को। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, रिवर सिस्टम में लास्ट था। तो देख लीजिए जनाब, यहाँ से लास्ट तक आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो मूव करते हैं उर्दू वर्जन की तरफ। तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत, तो यहाँ भी पहाड़ी सिलसिले तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
6 पॉइंट है उसकी तरफ, तो ये है नेयर सिस्टम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके तमाम क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर दिए होंगे या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 में एनालाइज द एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी विद रेफरेंस टू द स्टेटस ऑफ वुमेन, फ्यूडलिज्म, ट्राइबलिज्म। तो ये आपने बताना है पाकिस्तान में औरतों की हैसियत, जागिराना निज़ाम, कबायली निज़ाम के हवाले से माशरे की इर्तका का तजिया। ये उर्दू में है और ये इंग्लिश में साथ पहले अगर उर्दू में क्वेश्चन आया तो ये ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में इस तरह आएगा। तो फर्स्ट इंग्लिश को डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में जो आपके पास था, तो डिस्पाइट चैलेंजेस से लेकर ये कल्चरल इशू तक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए। तो आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन 7 आपके पास मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन 7 का उर्दू वर्जन जो है आपके पास, उससे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये उर्दू वर्जन है। पाकिस्तान में औरतों की हैसियत, जागीराना निज़ाम और कबायली निज़ाम के हवाले से माशरे की इर्तकात का तजिया करते हैं। तो ये जनाब आपके पास उर्दू वर्जन में भी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ये तमाम क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के इंतहाई अहम टॉपिक से चूज़ किए गए हैं। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश किया कि हर क्वेश्चन का वैलिड और इजी आंसर लिख सकूं, जिसे याद करना आपके लिए बहुत आसान हो और इम्तिहान में लिखना भी इजी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम गेस्ट पेपर और उन पेपर्स की ऑब्जेक्टिव की आप तक टाइमली पहुंच सके। और इस वीडियो का लिंक आपने अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है। अगर आज आप किसी का फ़ायदा करेंगे तो कल आपका भी फ़ायदा होगा। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका भी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन 8, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट इन पाकिस्तान एंड एक्सप्लेन हाउ स्पोर्ट कंट्रीब्यूट टू फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग एंड सोशल इंटीग्रेशन। तो ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इतना बड़ा नहीं है, तो आप इसको देख लें, जिनमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग, सोशल इंटीग्रेशन। तो ये जनाब क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके पास मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का उर्दू वर्जन, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट उर्दू वर्जन में। पाकिस्तान में स्पोर्ट का किरदार क्या है, तो मौके भी फ्राहम करता है। यहाँ तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन 8 बोथ इंग्लिश एंड उर्दू वर्जन कंप्लीट हुए। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन 9 में है, प्रेजेंट आ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें यूनाइटेड नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है। तो आपने यूनाइटेड नेशन यूएन तक स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो अब इसकी नेक्स्ट जो है हेडिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको सार्क बोलते हैं, और शंघाई सार्क तक आप इसको भी नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, पाकिस्तान एंड इंडिया तक। आई होप आपने यहाँ तक भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूव करते हैं इसकी लास्ट, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO भी जिसको बोलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास मुकम्मल हुआ। तो मूव करते हैं, आई होप इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मूव करते हैं उर्दू वर्जन की तरफ। तो पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी इदारों का मुवाज़ना, जिनमें मुत्तहिदा अक़वाम, UN जिसको बोलते हैं, इस्लामी ताउन तंजीम, OIC, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट आप जनूबी एशियन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट तक आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें।
तो आपके पास 9 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुए। तो मूव करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 की तरफ मूव करने हैं। तो एनालाइज द रोल ऑफ रीजनल कल्चर इन प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए यहाँ तक। इनकरेजिंग सोशल कोहेशन, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। हम ये रोल है रीजनल कल्चर का, और नेक्स्ट प्रमोटिंग, कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं नेशनल यूनिटी को, तो उसके बारे में बयान किया गया है। वो भी नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इसका रीजनल कल्चर। तो वो है रीजनलिज्म, लैंग्वेज बैरियर, कल्चर डिफरेंस और हार्डनेस ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल कल्चर। तो ये जनाब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट्स हैं, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके उर्दू वर्जन की तरफ। तो उर्दू वर्जन में पाकिस्तान में इलाका इस कफ्तून से स्टार्ट करना है और 4 तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए यहाँ तक 4 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक आप ले लें और फिर नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। ये 4 को दोबारा मैंने इंक्लूड किया है। 4 से लेकर आप नेक्स्ट, तो चलिए जनाब इस 4 पॉइंट से लेकर नेक्स्ट 3 पॉइंट तक भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। पाकिस्तान के इलाकाई सकाफ़तों के मस्बत पहलुओं को फ़रोग़ देने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो भी देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसका लास्ट सकाफ़तों के मस्बत पहलुओं को फ़रोग़ देने के लिए। तो ये भी आप देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट 11 की तरफ। एग्जामिन द रोल ऑफ रीजनल एंड लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो रीजनल रिप्रेजेंटेशन तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन भी इंक्लूड है इसमें, और यहाँ पे 3 पॉइंट तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें या फिर प्रिंट निकलवा लें इनके। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूव करते हैं इसके पॉइंट 4 की तरफ। तो चलिए जनाब इसका पॉइंट 4-5 भी आपने देख लिया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप 4 और 5 पॉइंट भी आपको समझ आए होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट उर्दू वर्जन की तरफ। तो उर्दू वर्जन में पाकिस्तान के आइनी चार्टर की तैयारी में से स्टार्ट करना है, और आपने सूबाई खुद मुख्तारी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट 5 और 6 को भी देख लेंगे। आई होप आपने इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उर्दू वर्जन में। तो पॉइंट 5 लास्ट वाला इसको भी देख लें आप, और ओवरऑल 1 से 5 तक चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास कंप्लीट हुए। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 12 में व्हाट डू यू नो अबाउट द पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर। तो जिनमें फैमिली एंड सोशल स्ट्रक्चर, इस्लामिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल डाइवर्सिटी, हॉस्पिटैलिटी एंड रिस्पेक्ट, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें, इतना बड़ा नहीं है। हर एक स्टूडेंट्स के लिए इन क्वेश्चन को याद करना इंतहाई सिंपल है और ईजी। अगर आप इनको अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चन एनुअल पेपर में रिपीट होंगे। तो नेक्स्ट जनाब उर्दू वर्जन में भी आप देख लीजिए। उर्दू वर्जन में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें ख़ानदान समाज साख्त, इस्लामी असर, सकाफ़ती तनों, मेहमान नवाजी, एहतराम, रिवायती फ़नून और हुनर शामिल हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन 13 है वाई वाज सार्क एस्टेब्लिश, डिस्कस थ्री रोल ऑफ पाकिस्तान प्रमोटिंग पॉजिटिव रिलेशन अमंग सार्क कंट्रीज़। तो ये भी
छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन 13 के उर्दू वर्जन की तरफ। तो चलिए जनाब इसके उर्दू वर्जन की तरफ। तो यहाँ इलाकाई ताल्लुक़ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये आपके पास क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हुए। आई होप यहाँ तक आपने इसके तमाम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्ले इन शिपिंग सोसाइटी प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, हाउ डू दी एक्टिविटीज़ हेल्प स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद इन सोसाइटी। तो फर्स्ट आपने क्वेश्चन 14 से वैल्यू प्रमोशन तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और बाकी पार्ट नेक्स्ट हम देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ इंग्लिश वर्जन में। अब आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो क्वेश्चन 14 का पार्ट बी है उर्दू वर्जन में। तो यहाँ पे जनाब इसका उर्दू वर्जन तक जिसमें इक़दार का फ़रोग़ भी शामिल है, ये क्वेश्चन भी आपके पास कंप्लीट हो रहा है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। व्हाट डू रो रिक्रिएशन एक्टिविटी प्ले इन शिपिंग सोसाइटी एंड प्रमोटिंग हार्मनी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन 15 दोबारा रिपीट हो गया है मिस्टेकनली। तो जो आपको इन दोनों में ईजी लगता है, ये शायद थोड़ा कंप्रेस किया हुआ है मैंने, शॉर्ट फॉर्म में है। तो दोनों में से जो आपको ईजी लगता है आप इसको कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट है, नहीं इंग्लिश में 5 पॉइंट तक है, और नेक्स्ट उर्दू वर्जन में भी है 5। और ये था जनाब क्लास 10 फेडरल बोर्ड पाक स्टडी का इंतहाई इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर 2026। उम्मीद है ये वीडियो आप की इम्तहानी तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके थर्ड और लास्ट पार्ट जिसमें MCQs को डिस्कस किया जाएगा आपसे। तो आई होप यहाँ तक आपने तमाम क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।